Journal entry for sale of goods. Now, the term sale is exclusively used for goods only. Now, the transaction is goods costing 5,000 sold after adding 40% profit at 10% trade discount and 10% cash discount. Now, three options, three possibilities: either goods sold on 100% credit basis, 100% cash basis, or partly cash or credit basis. नेसेसरी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे हम पहले कि जो परचेज प्राइस है 5,000, उसमें 40% प्रॉफिट टू बी एडेड फर्स्ट ऑफ ऑल. सो 5,000 40% इज 2,000. सो लीस्ट सेलिंग प्राइस मींस ऑफर प्राइस टू अवर कस्टमर इज 7,000. उसमें हमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो 700 इज ट्रेड डिस्काउंट. सो नेट रिसीवेबल अमाउंट, नेट वैल्यू ऑफ गुड्स इज 6,300 नेट सेलिंग प्राइस. यानी ट्रांजेक्शन कोई भी हो, पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट, फुल्ली कैश, फुल्ली क्रेडिट, इन एनी केस total amount 6,300 will be credited to sales account irrespective of the situation. Now first case, 100% credit transaction means 100% amount will be received in future from B. B जो हमारा कस्टमर है उसके पास से हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे, तो 6,300 will be debited to B's account. Now in case of 100% cash transaction, out of 6,300, फर्स्ट ऑफ ऑल 10% कैश डिस्काउंट 630 हम उसको ऑफर करेंगे डिस्काउंट का. सो 5,670 नेट रिसीवेबल अमाउंट इज 5,670 एंड इट इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ कैश और चेक. अगर कैश से रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और चेक से रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा. इन केस ऑफ पार्टली कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो 6,300 जो नेट सेल्स वैल्यू है उसके दो पार्ट करेंगे. इंफॉर्मेशन है 60% अमाउंट इज रिसीव्ड बाय कैश एंड चेक इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6,300 विल बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. 40% इज क्रेडिट पार्ट 2,520. 6,300 का 40% जो 2,520 क्रेडिट है इसके, वो बी के अकाउंट में डेबिट होगा. देन जो रिमेनिंग 60% है 3,780, उसमें से 10% पहले कैश डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे. सो 378 विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड एंड देन 3,402 विल बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. कैश पार्ट इज 4/7. सो 3,402 का 4/7 होगा 1,944 and 3,402 का 3/7 होगा 1,458. So cash will be received for 1,944 and check will be for 1,458. In this way, the transaction for sale of goods will be recorded in the books for fully credit transaction, for fully cash transaction, and for partly cash and credit transaction.